Hello students, I hope you all are doing good. Today's topic is Williamson ether synthesis. This is one of the most important reaction for JEE and NEET. So let's begin today's class, Williamson ether synthesis. First of all, I want to let you know कि Williamson ether synthesis एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN2 रिएक्शन रेयर साइड अटैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, दैट मीन्स किसी भी एल्कोक्साइड से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है ये ईथर है। इसका मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ईथर बनने वाला है। इस रिएक्शन में अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो सबसे पहले हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना। यहां पर जो आपको R-O- यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड दिख रहा है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो ये है, दैट मीन्स R-O-। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये केमिस्ट्री में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है और ये R-O- दैट मीन्स एल्कोक्साइड आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक बहुत अच्छा बेस होता है, राइट। SN2 मैकेनिज्म जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेयर साइड अटैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और जो SN2 रिएक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है। वन स्टेप मैकेनिज्म होता है और उसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता दूं कि सपोज यहां पे जो एल्काइल हैलाइड है इसमें ये X एक लीविंग ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है, और ये जो आपका RO- है यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके रेयर साइड से अटैक करेगा, ठीक है। लिविंग ये जो RO- है जिसे आप R-O- कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जो आप बनाए हो, ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड पार्टिकल पर रेयर साइड से अटैक करेगा, मतलब कि ये इस जगह से इस पे अटैक करेगा। जितना RO-, जितना ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच होता जाएगा उतना ही ये जो ग्रुप है वो इसको लीव करता चला जाएगा। एक स्टेट इसमें ऐसा आएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि इस R से ये दोनों पार्टिकल अटैच हैं और इसी चीज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, राइट, ट्रांजिशन स्टेट। तो जो SN2 मैकेनिज्म है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ये एल्कोक्साइड यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल जितना अटैच होता जाएगा उतना ही ये लिविंग ग्रुप यहां से यानी कि ये ग्रुप यहां से डिपार्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं रिएक्शन में क्या करना है। रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। आपका काम है न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराना। ये दुनिया का बहुत बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर रेयर साइड से अटैक करेगा और फाइनली यहां से X डिपार्ट हो जाएगा और ये अटैच होगा तो आपका ईथर बनेगा, राइट। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है तो इसमें हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं पहले जरा इसको इजीली आप समझ लो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल जब इस R पर रेयर साइड यानी पीछे से अटैक करेगा तो इस एल्काइल, ये जो एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन पे ये अटैक करने जा रहा है वो लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए। इसका मतलब लीस्ट ओवरक्राउडिंग वहां पे होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं आप यहां से समझो। यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये X है, राइट। आप जानते हो कि हाइड्रोजन एक स्मॉलर पार्टिकल होता है तो यहां पर जो इसका एरिया होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर इस जगह पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे और SN2 को फॉलो करवाते हुए कराएंगे तो SN2 में ये रेयर साइड अटैक करता है तो ये इजीली यहां पर इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। बट इसके सेकेंड हैंड अगर इसका हम देखें कि 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, सपोज मैंने ये बनाया कार्बन, ये आपका है हेलोजन, ये आपका मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। आप जानते हो कि मिथाइल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं, बहुत बड़े ग्रुप होते हैं और इनका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा एरिया को घेर कर रखे होंगे, जिस वजह से यहां पे अगर आप न्यूक्लियोफाइल से इसका रेयर साइड अटैक रिएक्शन, दैट मींस
SN2 करवाओगे तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिस कार्बन से ये जो ग्रुप है जो डिपार्ट करके जा रहा है हेलोजन, उस कार्बन पर लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए, वो कार्बन लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए। इसका मतलब उस कार्बन पे भीड़ भाड़ बहुत कम होनी चाहिए। तो मैं अगर SN2 की बात करूं और उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो आप मेरे को क्लियर कर सकते हो कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छी तरीके से जो रिएक्ट करेगा वो इस पर करेगा, क्योंकि इस पे छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये कार्बन उतना ओवरक्राउडेड नहीं है। SN2 मैकेनिज्म, अगर आपको रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है तो जिस कार्बन पे आप अटैक कराने जा रहे हो वो कार्बन लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए, यानी कि उस कार्बन पे एल्काइल ग्रुप कम लगे होने चाहिए, भीड़ भाड़ कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि विलियमसन सिंथेसिस में जो आप एल्काइल हैलाइड टेक कर रहे हो वो एल्काइल हैलाइड अगर इन चारों में से मैं बात करूं कि किस एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन जल्दी से होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका बहुत फास्ट होगा, तो वो आपका एल्काइल हैलाइड है दिस वन, राइट, क्योंकि इसके कार्बन पे ओवरक्राउडिंग कम है। तो ये ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये ऑर्डर आपके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन बेसिक क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस पे बात करते हैं। देखिए ये ETONA है, इसका मतलब सोडियम एथॉक्साइड, राइट। तो ये जो ETO माइनस है, सबसे पहले आपने इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया ETO माइनस। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि RO माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये RO माइनस ये यहां पर इस कार्बन से रेयर साइड अटैक रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, तो ये SN2 को फॉलो करेगा। SN2 को फॉलो करने के बाद ये Cl यहां से डिपार्ट होगा और ये OET पीछे से जाके CH3 के साथ लगेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका ETOCH3। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसमें। तो ये आपने क्या बनाया इसमें, ईथर। ठीक है, इस विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग एज अ सॉल्वेंट आप ड्राई ईथर ले सकते हो, और ड्राई ईथर में जैसे DMSO है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये भी एक ईथर का फॉर्म है जो कि मैंने इस रिएक्शन में लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये PHO माइनस है। ये एल्कोक्साइड की तरह उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, बट यहां पर ये फिर से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये रेयर साइड अटैक करेगा। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि विलियमसन सिंथेसिस एक SN2 प्रोसेस है, SN2 प्रोसेस है, इसको माइंड में अपने आप कैप्चर करके रखो, स्कैन कर लो हेडिंग के साथ SN2 को। विलियमसन सिंथेसिस एक SN2 प्रोसेस है जिसमें रेयर साइड से अटैक रिएक्शन, रेयर साइड से वो पार्टिकल अटैक करता है और वो वन स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब आप कहोगे कि सर A ट्रांजिशन स्टेट, B, तो सर ये तो 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई। ट्रांजिशन स्टेट का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग कोई भी स्टेप नहीं मान सकते, यानी कि उसको कोई स्टेशन नहीं मान सकते। आप उसको ये समझ सकते हो कि सीधा A से B बन रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, इसलिए वहां पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है और वो आगे गो थ्रू करती है। चलिए, तो यहां पर आपने PHO माइनस जैसा एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, आप सॉल्व करोगे तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करोगे, और ये न्यूक्लियोफाइल लास्ट से इस तरीके से अटैक करेगा और यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है PHOCH3, राइट। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर होने के बाद मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो, IUPAC में आप दूसरे नाम भी इसको दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहां से बात करें इस जगह पे, व्हाट इज हैपनिंग हियर इन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग हियर, बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को देखना, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके। अभी ये आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा दिया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने भी जा रहा है इस पर, बिल्कुल जाओ, लेकिन आप यहां पे देखो ये PHI है, PH का मतलब है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग ये है और इस पर लगा हुआ है आयोडीन, हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, हेलोजन पे चार्ज सभी जानते हैं लोन पेयर होता है। ठीक है,
जब कभी भी चार्ज सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट आपको दिखने लगे तो आप समझ लेना कि उसमें रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। और वो अगर रेजोनेंस है तो फिर वो बॉन्ड कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। अब देखिए आप, चार्ज, लोन पेयर भी एक चार्ज होता है, सबको मालूम है। तो चार्ज, चार्ज, सिंगल, ये सिंगल दिखाई दे रहा है और ये आपको डबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस का ट्रैक है। और अगर रेजोनेंस का ट्रैक है तो फिर आप बोलोगे कि सर ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, पार्शियल अगर थोड़ी देर के लिए मत बोलो तो मैं आपसे पूछता हूं कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है या डबल बॉन्ड, तो आपका डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो इसको सिंगल बॉन्ड समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये बेंजीन के साथ आयोडीन एक रेजोनेंस में है और ये बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बॉन्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बॉन्ड, मैंने आपको रेजोनेंस की कंडीशन बता दी। पहला कंडीशन बता रहा हूं, आज मेरा रेजोनेंस पढ़ाना तो मेरा कंसर्न है नहीं। तो इसमें रेजोनेंस में आप पहले सिंपली इस क्वेश्चन के लिए आप इतना कह लो, चार्ज सिंगल डबल, तो समझ जाना कि वो जो सिंगल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहां पे बात करो कि चार्ज सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो पूरा का पूरा इंडिया ही रेजोनेंस में है। दिखाई दे दिया? फुल इंडिया रेजोनेंस में है, राइट। तो आप जल्दी से इजीली कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। खैर, मुझे तो इसकी बात करनी थी और ये बॉन्ड सिंगल था, लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये सिंगल नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये बहुत स्ट्रांग है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये ब्रेक नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं नो रिएक्शन। क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, बेसिक क्वेश्चंस होने के बाद लेट्स मूव अहेड। दिस वन, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, विलियमसन सिंथेसिस के लिए एक बात को अच्छे से सुन लो। विलियमसन सिंथेसिस पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं वो एल्काइल हैलाइड पे लगता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड तय करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आप पढ़ रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक वर्ड ही हटा दो तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कोई पार्टिकल आएगा और किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेगा। कौन किसको सब्स्टिट्यूट करता है? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर पार्टिकल, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर पार्टिकल हमेशा वीकर पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में आप कंडीशंस देखो, यहां पर भी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और यहां पर भी एल्कोक्साइड है, यहां पर भी एल्काइल हैलाइड है और यहां पर भी एल्कोक्साइड है। तो आप कहोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? फटाफट सेम ही बात है। ठीक है, आप यहां से Cl हटा दो और इसको न्यूक्लियोफाइल बोल दो थोड़ी देर के लिए, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया ऐसे और ये प्रोडक्ट बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में इसके देखोगे तो आप कहोगे सर आप न्यूक्लियोफाइल RO- बना लो, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करवा दो तो सेम प्रोडक्ट सर बन गया। नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने आपसे क्या बोला कि जो ये WS विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN2 मैकेनिज्म को अगर फॉलो कर रहा है तो जिस कार्बन पे आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने जा रहे हो उस कार्बन पे भीड़ भाड़ बहुत कम होनी चाहिए, लीस्ट ओवरक्राउडिंग या लेस ओवरक्राउडिंग होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ जो एल्काइल हैलाइड है इस पर 3 हाइड्रोजन्स जो लगे हैं, वो हाइड्रोजन आप भी जानते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे इस जगह पे लगे हुए हैं। बट अगर इस कार्बन को देखोगे तो यहां पर क्या है? एल्काइल ग्रुप नोन एज व्हाट? बल्कियर ग्रुप, बड़े ग्रुप हैं। तो यहां पर जो आप ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आप कह सकते हो कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। बट यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर इजिली अटैक कर सकता है। ठीक है, और ये अटैक करके आपका ये बनाएगा। यहां से 2 पॉइंट, एक चीज और समझ लो, एक पॉइंट और समझ लो कि यहां पर भी जरूर ये जो आप न्यूक्लियोफाइल आपने ये लिया हुआ है, इस न्यूक्लियोफाइल पे भी अल्काइल ग्रुप जो है बल्कि ही है। ठीक है, तो इसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है अटैक करने में, होगी।
क्योंकि ये उतना अच्छा भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि ये भी जब यहां पे जाके लैंड करेगा तो इसे भी थोड़ा बहुत तो असर होना ही है, बल्कि ग्रुप है तो इसको भी जगह चाहिए ही चाहिए। बट जिस जगह पर ये जा रहा है, जिस जगह पर ये जा रहा है उस जगह को आपको देखना है, कार्बन को देखना है। जिस जगह पे जा रहा है वो उस कार्बन कैसा है, वो कार्बन ओवर क्राउडेड है तो फिर इसको अटैक करने में दिक्कत होगी। तो मैंने आपसे यही बार बार बोल रहा हूं कि जो विलियमसन सिंथेसिस है उसमें जो भी शर्तें आपको लगानी है वो आप एल्काइल हैलाइड पे लगाओ। एल्कोक्साइड से आपको कोई लेना देना नहीं है, एल्कोक्साइड से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एल्कोक्साइड जैसा भी दिया हो वैसा ठीक है, एल्काइल हैलाइड पे आपको दिमाग लगाना है। इसमें दो चीजें हैं। पहला आपको यह समझना है कि इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द एवर मेथड इज बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन ईथर एंड व्हाई। पहले तो मैंने इसको बोल दिया कि हाँ भाई तुम बेस्ट मेथड हो क्योंकि तुम्हारा एल्काइल हैलाइड लीस्ट हिंडर्ड है, ठीक है, ये कार्बन लीस्ट हिंडर्ड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब आपको एक चीज यहां पे और समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूं कि यहां पर सेकंड रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर के एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कहने का मतलब है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, तो आपके लिए डायरेक्ट एक बात ये फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इस बात को। पहले आप समझो जरा इसके बारे में कि इसकी ओरिजिनलिटी है क्या। ये जो CH3O- है ये एक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये दुनिया का बहुत अच्छा बेस भी होता है। न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये दुनिया का बहुत अच्छा बेस भी होता है। क्लियर? तो अब आप देखो सेम पैटर्न से, सेम तरीके से ये जो है ये यहां पे ड्यूटी करने जा रहा था, मान लेते हैं ये जैसा ऊपर वाले में हो रहा था वैसे ही इधर हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या है कि ओवर क्राउडिंग होने की वजह से ये इस पर इजीली अटैक नहीं कर पा रहा है। तो फिर ये करेगा क्या? तो ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर पा रहा है, फिर ये बेस की तरह काम करने लगेगा यहाँ पे। और बेस सर्च H+, आप भी जानते हो कि बेस सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करता है, तो बेस सर्च H+, ठीक है, तो उसे यहां पर बहुत ढेर सारे हाइड्रोजन दिखाई देंगे, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, तो वो फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल ना काम करके वो एज अ बेस काम करने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब वो बन के जा रहा है तो उसको वहां की दुनिया उसे रोक रही है, फिर ये बेस बन के काम करेगा। तो हमेशा के लिए याद कर लो कि जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ ही साथ एक अच्छा बेस भी होता है, तो वो इसमें से कहीं का भी हाइड्रोजन जो है चोरी करके निकलेगा। इसका मतलब ये जो बेस है ये बेस यहां से एक हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा, तो यहां पर एलिमिनेशन होने वाला है। तो इस वजह से जो आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाए बैठे हो, ये प्रोडक्ट यहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देख लो। इस वाले में ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां पे लीस्ट हिंडर्ड है, बट इस वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको फटाफट देखो। यहां पर CH3O- एज अ बेस काम करेगा और इस जगह का एक हाइड्रोजन, सारे इक्विवेलेंट कार्बन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो आप यहां से किसी का भी हाइड्रोजन आप यहां से हटाओ, तो पहले देखो क्या क्या हो रहा है। यहां पर Na जैसे पहले काम करता था, Cl के साथ जाकर NaCl बना देता था, तो आपने समझ लिए कि यहां भी NaCl बन रहा था और यहां भी NaCl, तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बचा आपके पास CH3O-। मैंने आपको बता दिया है कि CH3O- यहां पर एक बेस की तरह काम करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बनके काम नहीं कर पाएगा। तो ये CH3O- यहां से 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर दूं, यहां से एक हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा और ये बना देगा मेथेनॉल CH3OH। पहले से आपके पास NaCl बन के रखा हुआ है, ठीक है, और ये NaCl बन के रखा है और दूसरा प्रोडक्ट हो गया CH3OH, राइट। अब आप देखो जब Cl यहां से हटा, Cl- तो इस पे आ गया प्लस, यहां से जब H+ हट रहा है तो इस पे आ गया माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 कार्बन, CH3, इन पे तो मैंने कोई हरकत की नहीं है, हरकत यहां पे हुई है और ये बना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में अगर बी केस में अगर आप बात करोगे तो एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, राइट। एलिमिनेशन होगा तो ये जो प्रोडक्ट आप यहां से अगर इस एरो को इधर दिखा दिया जाए तो ये 3 प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे और वाया एलिमिनेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बट
यहां पे बस आपसे ये पूछा जा रहा था कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड है, तो सारी शर्तें आपको एल्काइल हैलाइड पे लगा देनी है, ठीक है। अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन करवाना, ठीक है, और अगर 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है तो एलिमिनेशन करवाओगे। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ चेंज द क्वेश्चन ट्रेंड। अब हम लोग क्वेश्चन का ट्रेंड ही चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों को एल्कोक्साइड मिल रहा था, एल्काइल हैलाइड मिल रहा था और आगे चल रही थी रिएक्शन। अब हम लोग एक स्टेशन पीछे से चलने की कोशिश करते हैं, ओके। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये है आपका सोडियम हाइड्राइड। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड को अगर आप ब्रेक करते हो तो Na प्लस एंड H माइनस। H माइनस इज नोन एज हाइड्राइड आयन which grabs proton. What is proton? This one is proton, H plus. ये H माइनस इस H प्लस को पकड़ेगा, राइट। तो जब अगर ये H माइनस उस प्रोटॉन को ले जाएगा तो आपके सामने यहां पर जो जनरेट होगा वो एक एल्कोक्साइड जनरेट हो गया, ठीक है, Me एंड ये O माइनस, राइट। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या देगा, यहां पर कोई एल्काइल हैलाइड दे देगा, सपोज CH3CH2I, ओके। बस आप आ गए हो कहां पे, आप देखो आपका स्टेशन कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस। एल्कोक्साइड भी है और साथ ही साथ एल्काइल हैलाइड भी है, ठीक है। आपका ये एल्कोक्साइड हो गया, ये एल्काइल हैलाइड हो गया। काम क्या करना है आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये न्यूक्लियोफाइल है आयोडीन। अगर इसको स्टूडियो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको देखना है तो ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए कि आयोडीन तो इस साइड में, राइट साइड में, तो ये जो अटैक करेगा ये लेफ्ट साइड से अटैक करेगा। SN2 है, विलियमसन सिंथेसिस SN2 है, रेयर साइड अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का दिखाई देगा, Me, ओके। और यहां पर इस कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, CH2CH3, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। इन दिस केस व्हाट द रिएक्शन वुड बी। यहां पर अगर आप देखो, आपको यहां से एक चीज और माइंड में रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अगर आपको कभी भी कोई हाइड्रोजन अटैच दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब बिहेव्स एज अ H+, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन इस केस में बन जाता है जब ये ONS या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास बेस है, राइट। इस बेस का OH माइनस, यहां से O के साथ जो H लगा हुआ है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस H को लेकर के हट जाएगा। अगर इस H को लेकर के हटेगा तो अगला प्रोडक्ट आपका बनेगा O माइनस और फिर से ये सारी चीजें, ठीक, ये, और उसके बाद फिर फाइनली जो भी बनना था उधर वाटर वगैरह वो बन चुका है, ठीक है। यहां पर देखो तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर में ही हेलोजन भी बैठा हुआ है और एल्कोक्साइड आयन भी बैठा हुआ है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस, ओके। ये इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये हो गया कि यहां से फाइनली Cl को फिर से हटना ही हटना है और वो Cl इस जो इधर Na बचा था उसके साथ जाके NaCl बनाएगा। Cl हटेगा यानी कि Cl माइनस हटेगा तो इस पर प्लस आएगा। फिर आप कार्बन काउंट कर लोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन आपने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। सॉरी, ये 5 कार्बन आपने इस तरीके से बना दिया, वेट, 5 कार्बन आपने इस तरीके से बना दिया। और ये ऑक्सीजन इंट्रामोलिकुलर, दैट मींस ये प्लस किससे अटैक करने वाला है, ये प्लस इससे अटैक करने वाला है, किससे, O से। तो यहां पर बीच में क्या लगेगा, ऑक्सीजन। दिस वन इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें आपने साइक्लिक ईथर फॉर्म किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। नाउ अगेन चेंज द क्वेश्चन ट्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करोगे? ये स्टीरियो केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस का, राइट। इसमें मैं
DMSO ईथर ले लिया कोई, ठीक है। ये डैश पर है, डैश का मतलब है कि मेरी आंखों से दूर, मेरी आंखों से दूर का मतलब है बिलो द प्लेन। तो अगर जो डिपार्ट करके यहाँ से जाने वाला है BR, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये BR यहाँ से हटेगा, ठीक है, डिपार्ट करके जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आप क्या पढ़ रहे हो, विलियंसन सिंथेसिस। विलियंसन सिंथेसिस किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 को। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग पार्ट यानी डिपार्ट पार्ट आपका यहां से हट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल उसके रेयर साइड से अटैक करेगा, राइट। तो अगर ये बिलो द प्लेन है, राइट, BR डैश पे है, तो ये अगर बिलो द प्लेन है तो ये एबव द प्लेन इस पर अटैक करेगा, राइट। तो ये Na और ये BR यहाँ से हटके आपका क्या बना दिया, NaBr प्लस जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इस तरीके से, और यहाँ पे आपने लगा दिया O एंड रेस्ट चीज़ें जितनी भी है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। ऑप्शन में इस तरीके से देगा आपको, ये एक वेज लाइन देगा, डार्क लाइन देगा, समझ गए। वेज लाइन आप जानते हो अच्छी तरीके से, तो डैश का रिवर्स वेज। ये टोटली इन्वर्ट प्रोडक्ट बना है, और SN2 मैकेनिज्म में हम लोग हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। ये आयोडीन यहां से डिपार्ट करेगा I- बन के, ठीक है। इसके रेयर साइड पे ये न्यूक्लियोफाइल आपने जनरेट कर लिया, SN2 कराना है, रेयर साइड में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन रेयर साइड पे हाइड्रोजन है, तो आप समझ लेना इसका एंटीना ऐसा घुमा देना, ठीक है। तो ऐसे घुमाओगे तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देगा, ET, ओके। ये इस तरीके से अटैक करेगा, हाइड्रोजन घूमेगा, ठीक है। आयोडीन से 180 पे लगाना है, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। आयोडीन यहां लगाना है तो इसकी जगह यहां पर होगी, राइट। तो यहां पर होगी तो हाइड्रोजन आपका इस जगह आएगा, और ये OCH3 आपका इस जगह लग जाएगा। Me जो है ये पहले से लगाई हुआ था। दिस वन इज फाइनल प्रोडक्ट, राइट। स्टूडेंट एग्री कर रहे हो यहां तक। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियंसन ईथर सिंथेसिस। विलियंसन ईथर सिंथेसिस में आपका ईथर बनाना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसमें यह बताना है कि विलियंसन ईथर सिंथेसिस से इन चारों में से कौन सा ईथर बनेगा, या इसमें से 1, 2, 3 कौन क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, लुक एट दिस। अगर आपको ये ईथर बनाना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस वी नीड दीज 2 पार्टिकल। अगर आपको ये ईथर बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये इन तरह के चीज़ों से ही बना होगा, ऐसे कुछ दिख रहा होगा, फिर ये बना होगा, ठीक है। ये इधर बेंजीन, अगर बनना है उसे तो इसी से बना होगा, ठीक है। ऐसे यही 2 पार्टिकल अगर आप लोगे तो ये वाला ईथर बनेगा। मैंने इससे कहा तुम तो ठीक हो, O- PHO-, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छी बात है, न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। बट ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके करेगा क्या, यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? व्हाट इज दिस हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके पास क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्यों? ये लोन पेयर, ठीक है, फिर से वही लोन पेयर यानी कि चार्ज, सिंगल एंड फिर डबल। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये हाईली स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर आपको ये बनाना था तो आपको ये 2 चीज चाहिए थी, और इन दोनों चीजों में यानी कि इन दोनों का पार्टिकल्स जो हैं इसमें आप रिएक्शन करा नहीं पाओगे, तो मैं ये ईथर तो नहीं बना पाऊंगा विलियंसन ईथर सिंथेसिस से। आप इसको किसी दूसरे मेथड से बना सकते हो। तो फर्स्ट पे तो क्रॉस हो गया, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें अगर आपने ये ईथर बनाना है तो इसके लिए आप कुछ ऐसा सिस्टम ले सकते हो, दिस वन,
ONA। चॉइस तो आपके पास दोनों है, बट आप एक फेवरेबल चॉइस देखो इसमें, ये, और इधर से आप CH2, ओके, ये बेंजीन, और ये आपका हो गया X। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं ऐसा कुछ ले लेता, ये बेंजीन है, और यहाँ से अगर मैं ऐसा ले लेता X, और यहाँ पर आप ले लेते Na+, और फिर O-, और ये CH2, देन ये अगेन बेंजीन रिंग। ठीक है, समझ लेना इसको, बेंजीन रिंग। अगर आप ऐसा चॉइस लेते हो तो फिर से फंस जाओगे, लेकिन आप अगर ऐसा चॉइस लेते हो तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। क्यों? ध्यान से देखिए, इस पे तो कोई शर्त थी नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करने के लिए रेडी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर क्या है? लोन पेयर है, यानी कि चार्ज है, चार्ज सिंगल, फिर सिंगल ही है, तो यहां पे रेजोनेंस, ये X रेजोनेंस में नहीं है, तो फिर आप इसे इजीली ब्रेक कर लोगे, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होगा तो Na यहां से हटा, X यहां से हटा, और फिर पार्टिकल को आप क्लम्प कर दो, क्लम्प करोगे तो ये बनेगा, यानी कि ये ईथर विलियमसन सिंथेसिस से बन सकता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप समझ चुके हो कि ये चॉइस हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर जो हेलोजन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और वो हेलोजन यहां से वापस निकलेगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखते हो तो आपके पास अगेन वही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इस तरह का ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अगर हमें बनाना है तो हमारे पास हैलाइड होना चाहिए और साथ साथ एल्कोक्साइड होना चाहिए। तो हम चॉइसेस क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से ऐसा ईथर इसके थ्रू बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट चॉइस है, अगर सिंपल देखा जाए जो अभी तक करते आए हैं, तो उसमें हम लोगों ने मान लिया कि ये हैलोजन सिस्टम है और यहाँ पर एल्कोक्साइड है। ठीक है, ये अब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल तो सर रेडी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करेगा इस कार्बन पे, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उस सिचुएशन में ये एक्स ब्रेक ही नहीं होगा, यहां से हटेगा ही नहीं, तो ये तो हम लोगों के लिए ये चॉइस सही नहीं है। ठीक है, वी हैव अनदर चॉइस। अगर हम लोग दूसरे चॉइस की बात करते हैं तो इसमें एक इस तरह का कंपोजिशन अगर लेते हैं, भाई उस तरीके से तो नहीं बना, फिर दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरे तरीके में यह है कि इस बेंजीन को एल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड टाइप से न्यूक्लियोफाइल बना दिया जाए। ठीक है, और इधर से जो ब्रिज कंपाउंड है उस पर हैलोजन लगा दिया जाए। ठीक है, ये सिचुएशन है। बात तो अच्छी है, बट यहां पे आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, व्हाट डज ब्रेड्स रूल से? ब्रेड्स रूल सेज दैट कि ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना चाहिए, हाईली अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है? ब्रिज हेड एटम पर ब्रिज हेड एटम कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, राइट? तो वो sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 का मतलब हो गया आपके पास, जैसे आप यहाँ पे कार्बन का केस ले रहे हो, ब्रिज हेड पे कार्बन है तो कार्बन कार्बोकटाइन नहीं हो, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड ना आए, ठीक है, आगे चल के वो पॉजिटिव ना आए वो कार्बन। तो ये ब्रेड्स रूल कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है ब्रिज हेड कार्बन पर तो वो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अगर आप देखो तो कुछ भी हो रहा है तो हो तो सब्स्टिट्यूशन ही रहा है, ये जाएगा भाई, जब ये हटेगा तभी तो ये लगेगा, और जैसे जैसे Cl हट रहा होगा वैसे वैसे यहाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। अगर मैं कलर चेंज करके दिखा दूं तो आप समझ पाओगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। तो ब्रेड्स रूल से आप समझ जाओगे कि ये हाईली अनस्टेबल है। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है तो न्यूक्लियोफाइल क्या और हम क्या, आप क्या, कोई भी इस जगह पर आना ही नहीं चाहेगा। समझ गए? तो अगर इसमें हम लोगों ने ब्रेड्स रूल भी सीखा तो भाई फाइनली हम लोग इसको भी डिस्कार्ड करते हैं कि तुमसे भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह का ईथर भी विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग नहीं बना सकते। ठीक, नाउ लास्ट वन आप सेल्फ ट्राई करोगे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
वैसे ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनाना है तो मैं आपको अभी से आंसर दे दे रहा हूँ कि यस, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो भी कंपाउंड है वो इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनेगा। आपको बस उसमें बेस्ट सूट क्या है या बेस्ट कॉम्बिनेशन उसका क्या है वो फाइंड आउट करना है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेरी सून आई विल बी शेयरिंग माई नेक्स्ट वीडियो. You will find most expected question only here. Thank you. Bye bye.